नमस्कार। आज हम PROUT को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है जो कहता है कि मौजूदा व्यवस्था का एक बेहतर विकल्प मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि ये समाज को बदलने के लिए आखिर क्या खाका, क्या ब्लूप्रिंट पेश करता है। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी चर्चा घूमेगी। प्रोडित का जो दर्शन है वो असल में इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है कि एक ऐसी व्यवस्था जो शोषण पर आधारित हो, उसे जड़ से कैसे बदला जाए। तो आज हम प्राउड को सबसे पहले शोषण के एक विकल्प के तौर पर देखेंगे, फिर हम इसके दर्शन और सिद्धांतों की गहराई में जाएंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि ये सिद्धांत हकीकत में कैसे उतरते हैं और आखिर में सामाजिक बदलाव की पूरी प्रक्रिया पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि प्राउड उन व्यवस्थाओं को कैसे चुनौती देता है जो शोषण पर टिकी होती हैं। तो प्राउड यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी या प्रगतिशील उपयोग तत्व असल में एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है और ये कोई हवाई विचार नहीं है। इसका जिक्र आनंद सूत्रम नाम के एक दार्शनिक ग्रंथ में मिलता है जो इसे एक बहुत मजबूत वैचारिक आधार देता है। चलिए अब जरा इसकी फिलॉसफिकल जड़ों को समझते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी सामाजिक सिद्धांत की जो असली ताकत होती है ना, वो उसके दर्शन और उसके मूल सिद्धांतों में ही छिपी होती है। यहाँ एक काफी दिलचस्प बात सामने आती है। प्रोट के पीछे दो अहम भूमिकाएं हैं। श्री आनंद मूर्ति ने इसका मूल दर्शन दिया जिसे सिद्धांत कहा गया, और श्री PR सरकार ने उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए नीतियां बनाई। मतलब एक ने नींव का विचार दिया तो दूसरे ने उस पर बनने वाली पूरी इमारत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यहाँ ये सिद्धांत शब्द बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है ऐसी मूलभूत सच्चाइयां जो कभी नहीं बदल सकती। प्राउड के मुताबिक ये वो स्थायी समाधान है जो किसी भी समस्या को उसकी जड़ तक समझने के बाद ही मिलते हैं, इसलिए ये अपरिवर्तनीय हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं ताकि बात और साफ हो जाए। इसका एक सिद्धांत कहता है कि समाज की मर्जी के बिना धन इकट्ठा करना गलत है। अब देखिए ये बात सीधे सीधे उस सोच पर चोट करती है जो व्यक्तिगत धन संचय को बढ़ावा देती है और जो आज की ज्यादातर आर्थिक व्यवस्थाओं का आधार है। तो ठीक है, दर्शन और सिद्धांत तो बहुत गहरे हैं, पर सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े विचारों को जमीनी हकीकत में कैसे बदला जाए। और प्राउड इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित एक एक कदम वाला रास्ता दिखाता है। ये देखिए, ये है प्राउड का पूरा ढांचा। हर चीज की शुरुआत होती है सिद्धांत से, यानी कोर आइडिया से। फिर उस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए आती है नीति, यानी पॉलिसी। उस पॉलिसी को जमीन पर उतारने के लिए बनती है एक समयबद्ध योजना, मतलब एक टाइम बाउंड प्लान। और आखिर में उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए चलाए जाते हैं कार्यक्रम, यानी प्रोग्राम्स, एक के बाद एक, बिल्कुल एक चेन की तरह। तो फिर नीति क्या हुई? ये एक तरह से उस सिद्धांत और असल काम के बीच का पुल है, एक ब्रिज है। ये वो फ्रेमवर्क है जो बताता है कि उस बड़े न बदलने वाले सिद्धांत को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाएगा। चलिए अब अमल करने के तरीके पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ अच्छी नीतियां बना लेना ही काफी नहीं होता है ना? उन्हें सही योजना, कार्यक्रम और सबसे बढ़कर सही रणनीति के साथ लागू भी तो करना पड़ता है। प्रोट की योजना की सबसे खास बात है इसका विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड होना। मतलब योजनाएं बड़े शहरों के AC कमरों में बैठकर नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर बनती हैं। इसके पीछे का आइडिया बहुत सीधा सा है। जो लोग समस्या के सबसे करीब हैं, समाधान भी उन्हीं के पास सबसे अच्छा होगा। अब योजनाएं तो बन गईं, लेकिन योजनाएं तो अक्सर कागज पर ही रह जाती हैं अगर उन पर काम ना हो। यहीं पर भूमिका आती है कार्यक्रम की। कार्यक्रम का मतलब ही है कार्यों का क्रम, यानी एक के बाद एक लगातार होने वाले काम जब तक कि लक्ष्य पूरा न हो जाए। ये कोई एक बार का इवेंट नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मान लीजिए नीति बिल्कुल आदर्श है, योजना भी शानदार है, लेकिन अगर लोग ही उसे अपनाने से मना कर दें तो क्या होगा? और इसी तो क्या होगा का जवाब है रणनीति, यानी स्ट्रैटेजी। रणनीति सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये बताती है कि कैसे करना है। लोगों की भावनाओं, उनकी सोच और रास्ते में आने वाली रुकावटों को ध्यान में रखते हुए काम को कैसे सफल बनाया जाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए नीति है भूमि का समाजीकरण।
अब अगर इसे सीधे लागू कर दें कि कल से सारी जमीन सरकार की है, तो जाहिर है लोग विद्रोह कर देंगे। तो यहाँ रणनीति काम आती है। रणनीति कहती है इसे चरणों में करो। पहले चरण में निजी मालिकाना हक रहने दो, बस सहकारी खेती को बढ़ावा दो। इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, समृद्धि आएगी। फिर दूसरे चरण में जब लोग खुशहाल हो जाएं और जमीन से उनका मोह थोड़ा कम हो, तब मालिकाना हक को आधा कर दो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये एक व्यवहारिक तरीका है जो बदलाव को आसान बनाता है। तो ये सारे कार्यक्रम और रणनीतियां, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, और वो है पूरे समाज का परिवर्तन। चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया आखिर आगे कैसे बढ़ती है। अब किसी भी कार्यक्रम को जमीन पर चलाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, जिसमें लोगों को इस दर्शन और योजनाओं के बारे में शिक्षित किया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है। और दूसरा है आंदोलन यानी मूवमेंट, जिसमें सोच समझकर संगठित तरीके से एक साथ आगे बढ़ा जाता है। और इन सभी प्रशिक्षणों और आंदोलनों का जो असली मकसद है वो है समाज शक्ति को जगाना। ये समाज की वो सामूहिक चेतना और ताकत है जो जब एक साथ जागकर खड़े हो जाती है तो वो न सिर्फ बदलाव की मांग कर सकती है बल्कि उसे लागू भी करवा सकती है। प्राउड के अनुसार ये परिवर्तन 3 जुड़े हुए चरणों में होता है। सबसे पहले होती है सांस्कृतिक क्रांति, जहां लोगों के अंदर अपनी पहचान और विरासत को लेकर गर्व जगाया जाता है ताकि वो अपने शोषण को पहचान सकें। इस जागरूकता से जन्म लेती है आर्थिक क्रांति, जहां लोग एकजुट होकर शोषण करने वाली आर्थिक नीतियों को रोकते हैं। और आखिर में जब समाज सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है, तब होती है राजनीतिक क्रांति, जिसके जरिए राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल दिया जाता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि प्राउड का अंतिम लक्ष्य किसी एक व्यक्ति या पार्टी को सत्ता में लाना नहीं है। इसका असली मकसद तो पूरे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को ही जड़ से बदलना है। ये एक पूरी तरह से समग्र परिवर्तन की बात करता है। तो संक्षेप में कहें तो प्राउड एक विचार से शुरू होकर एक नई सामाजिक हकीकत तक पहुंचने का एक व्यवस्थित नक्शा या ब्लूप्रिंट पेश करता है। ये सिद्धांत से शुरू होता है और नीति, योजना और कार्यक्रम के जरिए एक संपूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ता है। और ये पूरी चर्चा हमें इस अंतिम विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या इस तरह का एक विस्तृत खाका जो लोगों की अपनी शक्ति पर आधारित हो, वास्तव में समाज को जड़ से बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।